नमस्कार दोस्तों, आज मैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक अरस्तू के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कथन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको इन कथनों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। प्लेटो अरस्तू को अकादमिक का मस्तिष्क कहा करता था। प्लेटो जो है अरस्तू को अकादमिक का मस्तिष्क कहा करता था। लाइसियम में अरस्तू घूमते हुए पढ़ाता था, अतः इसे भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय भी कहा जाता था। अरस्तू ने अपने दोस्त एक्सनोक्रेटिस को लाइसियम का कुलपति बनाया था। दांते ने उसे बुद्धिमानों व ज्ञानियों के गुरु की संज्ञा दी है। दांते। नेक्स्ट है मैकिलवेन। अरस्तू कहते हैं कि अरस्तू क्रांति को कानूनी परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति को राजनीतिक परिवर्तन के बजाय कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है, ये अकॉर्डिंग टू मैकिलवेन। सेवाइन कहता है कि अरस्तू स्वच्छंद बुद्धि का एक ऐसा रोमांस है जिसके ऊपर कानून, प्रथा या परंपरा का कोई प्रतिबंध नहीं है। अगेन सेवाइन कहता है कि प्लेटो तथा अरस्तू के प्रतिपादन में केवल यह अंतर है, और वह भी महत्वहीन प्रतीत होता है, कि प्लेटो अपने सच्चे राज को कानून प्रिय कहकर पुकारता है, जबकि अरस्तू से सामान्य हित के लिए शासित कहकर पुकारता है। एवेंस्टाइन ने कहा है कि भावी पीढ़ी को अरस्तू की कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन संवैधानिक राज के कानून के शासन की धारणा है। नेक्स्ट है प्रोफेसर बारकर। प्रिंस मैकियावेली की कृत में क्रांति संबंधी विचारों का जो उल्लेख है वह मोटे रूप में अरस्तू की क्रांति संबंधी विचारों की टिप्पणियां मात्र हैं। टनिंग कहते हैं कि राजनीति सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तू का सर्वश्रेष्ठ महत्व इस बात में है क्योंकि उसने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। कैटलिन का विचार है, समग्र रूप में विचार किए जाने पर संसार में ऐसी बहुत ही कम पुस्तकें हैं जिनका पॉलिटिक्स के समान व्यापक प्रभाव रहा हो। अगेन कैटलिन कहते हैं कि अरस्तू सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिम मध्यम का सर्वोच्च देवदूत है। नेक्स्ट सिनक्लेयर कहते हैं कि अरस्तू वहाँ से आरंभ करता है जहाँ प्लेटो छोड़ देता है। फ्रेडरिक पोलक, इम्पोर्टेंट कथन है ये। इनके अनुसार अरस्तू राजनीति व आचार के मध्य पृथकता के सिद्धांत का प्रवर्तक है। मैक्सी, ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। मैक्सी कहते हैं कि या तो कोई राजनीति वैज्ञानिक प्लेटोवादी होगा या अरस्तूवादी। प्लूटार्क अरिस्टोटल के विषय में कहते हैं, अरिस्टोटल कुछ सीमा तक अलेक्जेंडर सिकंदर के राजनीतिक मस्तिष्क का शिल्पी था। मैक्सी कहते हैं प्लेटो ऐसे अतिमानों की खोज में है जो आदर्श राजा की सृष्टि करे। अरस्तू ऐसे प्रतिविज्ञान की खोज करना चाहता है जो राज्य को अच्छे से अच्छा बना सके। इतने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अरस्तू के विषय में विभिन्न चिंतकों के द्वारा कहा गया है। आप लोग इसका एक बार रिवीजन अवश्य करिएगा। थैंक यू।